तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं रियल ऑप्शंस। तो देखते हैं मीनिंग क्या होता है रियल ऑप्शंस का। So like we know that so we start a project. जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, जीरो टाइम पीरियड में आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट होती है। तो जीरो पीरियड वी मेक इन्वेस्टमेंट, जिसको कहते हैं आई जीरो। तो इसका नाम है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल आप एक न्यू फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम इसके लाइफ एस्टिमेट करते हैं। सपोज लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स और इसके फ्यूचर कैश इनफ्लो हम एस्टिमेट करते हैं, फ्यूचर कैश इनफ्लो। तो पहला स्टेप होता है कि आपने देखना है वेदर दिस प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। तो उसके लिए हमें दिया होता है डिस्काउंट रेट, कितनी रिटर्न आपको मिलनी चाहिए आर पर एनम। सो फॉर दिस पर्पज वी गेट स्टेप 1 एनपीवी। तो हम उसकी एनपीवी डिटरमिन करते हैं, गेट है एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट। तो एनपीवी क्या होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो आप नॉर्मली हम करते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। तो जितने भी कैश इनफ्लो हैं उनकी हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एट रिक्वायर्ड रिटर्न विच इज आर, और माइनस कर लीजिए आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसे कहा गया आई जीरो। But sometimes what happens, this NPV is negative. But if NPV is less than 0 means negative, so then project will be rejected. तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, एज रिजेक्टेड। क्योंकि एनपीवी शो करती है नेट बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है। तो इस केस में हम अब एक कोई नई ऑप्शन फाइंड आउट करते हैं, सो दैट प्रोजेक्ट इज मेड प्रॉफिटेबल। It means now we look for new option to make a project profitable, तो ये जो नई ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन, तो इसको हमने नाम दिया है रियल ऑप्शन। So this new option, so this is called real option. तो देखिए रियल ऑप्शन आपको कितने टाइप्स की मिलेगी। तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ रियल ऑप्शन। तो नॉर्मली इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है। नंबर 1 इज अवर एक्सपेंशन ऑप्शन। एक्सपेंशन ऑप्शन इट मीन्स फॉर एग्जांपल इसको हम ये भी कहते हैं ग्रोथ ऑप्शन, कि हम फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हैं बिजनेस को, जिसे आल्सो कहा गया ग्रोथ ऑप्शन। जैसे आपने देखा जीरो टाइम पीरियड में आपको मनी इन्वेस्ट किया अपने प्रोजेक्ट में आई जीरो, उसकी लाइफ आपने एस्टिमेट की है 10 ईयर्स, बट आपकी एनपीवी जो है वो आ रही है आपकी नेगेटिव। तो अब हमने एक नई ऑप्शन देखी। नई ऑप्शन आपको ये मिलती है कि आफ्टर 3 ईयर्स, लेके से जिसे टाइम पीरियड 3, तो वी गो फॉर एक्सपेंशन। तो हम कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं बिजनेस में, सो दैट फ्यूचर प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज एंड द प्रोजेक्ट बिकम्स प्रॉफिटेबल। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये प्रोजेक्ट हमारा प्रॉफिटेबल बन जाए। इट मीन्स जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ और मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। इट मीन्स वी हैव टू मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स जब आप एक्सपेंशन करते हैं जिसमें मनी इन्वेस्ट होती है, सो इट इज लाइक कॉल ऑप्शन। तो इट दिस एक्सपेंशन ऑप्शन इज अवर सिमिलर टू कॉल ऑप्शन।
क्योंकि कॉल ऑप्शन में क्या होता है, आपको राइट मिलता है जैसे शेयर को बाई करने का, कमोडिटी को बाई करने का, तो उसमें मनी इन्वेस्ट होती है। तो इतनी जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वी हैव टू मेक को फर्दर इन्वेस्टमेंट, तो जिसे ये सिमिलर टू कॉल ऑप्शन। अब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्सपेंशन करने से कितना बेनिफिट हो रहा है। तो इट मीन्स वी हैव टू डिटरमिन व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंशन। अब ये आपकी एक्सटेंशन जो है वो कॉल ऑप्शन है, तो इट मीन्स बेनिफिट हो क्या है, जिसे के इक्वल टू अवर वैल्यू ऑफ कॉल। तो उसके हम कॉल ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके लिए वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉडल्स, वही मॉडल्स आप अप्लाई कीजिए। तो उसमें जो मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स चलते हैं, एक चलता है रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल, और सेकंड आपका चलता है ब्लैक शोल्स मॉडल, BS मॉडल, जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है। तो सेकंड टाइप का देखते हैं, ये था एक्सपेंशन ऑप्शन जिसमें ग्रोथ हो रही है, हम फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको हमने नाम दे दिया है जिसे कि सिमिलर टू कॉल ऑप्शन। अब देखते हैं सेकंड टाइप का, किस टाइप का ऑप्शन आपको मिलेगा रियल। तो सेकंड टाइप का जो ऑप्शन है आपके पास, जिसे कि कहा गया अबंडन ऑप्शन। तो जैसे आपने देखा कि आपके प्रोजेक्ट में एनपीवी नेगेटिव आ रही है, तो आप फ्यूचर में अपना प्रोजेक्ट अबंडन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 टाइम पीरियड है, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एनपीवी आपने कैलकुलेट की है, बट दिस इज कमिंग नेगेटिव, लाइफ आपकी थी फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स। अब आपको एक ऑप्शन मिलती है सपोज आफ्टर 3 ईयर्स कि आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं, उसको कहते हैं अबंडन ऑप्शन। इट मीन्स सो अबंडन द प्रोजेक्ट, अबंडन मीन्स सेल द प्रोजेक्ट। इट मीन्स यदि आप प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं तो एनपीवी में आपको नेगेटिव मीन्स लॉस हो रहा है, तो बेटर है कि उस प्रोजेक्ट को आप डिसकंटिन्यू कर लीजिए, सेल कर लीजिए। तो इट इज आल्सो कॉल्ड डिसकंटिन्यू प्रोजेक्ट। तो डिसकंटिन्यू करके सेल करके आपको कैश रिसीव होगा, सो वी गेट टू कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो जो है दैट इज इक्वल टू सेल वैल्यू, जो अभी आपको सेल वैल्यू रिसीव होगी। एंड दिस इज सिमिलर टू पुट ऑप्शन, इट इज सिमिलर टू पुट ऑप्शन। क्योंकि पुट में भी आप यही करते हैं, आपको राइट मिलता है शेयर को सेल करने का, सेल करके हमें कैश रिसीव होता है। इट मीन्स इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलर टू पुट ऑप्शन। तो अब आपने यही डिटरमिन करना है कि अबंडन करने से आपको कितना नेट बेनिफिट हो रहा है। इट मीन्स गेट, उसका नाम है वैल्यू ऑफ अबंडन ऑप्शन। तो इट मीन्स दिस वन इज सिमिलर टू पुट ऑप्शन। तो एक तरीके से पुट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी मॉडल्स आपके यही अप्लाई होते हैं नॉर्मली, रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल एंड ब्लैक एंड शोल्स मॉडल। तो ये दो पॉपुलर मॉडल्स हैं हमारे। तो इसमें अब आपकी देखो रियल ऑप्शन है आगे एक्सपेंशन या फिर आपकी अबंडन में उसकी वैल्यू निकाली। फिर आप, इसका नाम है स्टेप नंबर 2। इट मीन्स चलो सारे स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, आप एन पी वी डिटरमिन कीजिए, गेट एन पी वी, ये आपकी नेगेटिव आ रही है। सेकंड स्टेप है आप कैलकुलेट कीजिए गेट वैल्यू ऑफ रियल ऑप्शन, जो भी रियल ऑप्शन है आपके पास उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। तो रियल ऑप्शन है आपके पास एक्सपेंशन की ऑप्शन है, या फिर आपके पास है अबंडन की ऑप्शन और अबंडन। तो आप किस मैथड से कैलकुलेट करेंगे, तो आप उसके लिए अप्लाई कीजिए BS मॉडल, ब्लैक शोल्स मॉडल और रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल। तो ये दो पॉपुलर मॉडल्स हैं हमारे जो यूज होते हैं। रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल, फिर यहाँ से जो वैल्यू आएगी मीन जो बेनिफिट मिलेगा उसको आप इस NPV में ऐड कर दीजिए, तो आपकी एक नई टोटल वैल्यू आ जाएगी NPV, दैट टोटल NPV ऑफ प्रोजेक्ट विद रियल ऑप्शन।
तो अब आप देखेंगे अब आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल हो जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा आपका, एनपीवी विद रियल ऑप्शन और वी कैन से विद ऑप्शन इज इक्वल टू व्हाट इज प्रेजेंट एनपीवी, ये जैसे नेगेटिव है, अब इसमें प्लस कर लीजिए वैल्यू ऑफ रियल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ रियल ऑप्शन। तो इसी तरीके से ये जो रियल ऑप्शन हैं ये हम अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी है आपकी, तो आपने देखा दो तरह के रियल ऑप्शन है, एक हमने किया एक्सपेंशन का ऑप्शन है और एक है आपका अबंजनमेंट का। तो अब देखिए थर्ड टाइप का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा जिसे जो सो वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ फर्म। इट मीन्स आप ऑप्शन के थ्रू इक्विटी की वैल्यू भी डिटर्मिन कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ फर्म एज ऑप्शन। देखो इक्विटी में क्या होता है, नॉर्मली शेयर होल्डर्स इक्विटी में मनी कब इन्वेस्ट करते हैं, तो वी कैन से दैट इन्वेस्टर्स बाय इक्विटी। बाय का मतलब होता है आपने इन्वेस्ट करना है, बाय इक्विटी। सो इफ वैल्यू ऑफ फर्म इज मोर देन वैल्यू ऑफ डेट, तो वी क्या है, ये आपकी है वैल्यू ऑफ फर्म, जिसे जो वैल्यू ऑफ फर्म, तो फर्म की वैल्यू होती है आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट, और डी जो है ये है आपकी डेट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ डेट। तो कोई एक ही फर्म की वैल्यू ज़्यादा है तो हम पहले डिबेंचर होल्डर्स या डेट जो भी है आपका लोन है उसको पे कर देंगे, बैलेंस बचेगा इक्विटी के लिए, और तभी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके इक्विटी में जब फर्म की वैल्यू ज़्यादा होती है। बट इफ़ वैल्यू फर्म इज लेस देन वैल्यू ऑफ डेट, फिर इक्विटी को बाय करने का बेनिफिट नहीं है क्योंकि कंपनी डेट भी पूरा रीपे नहीं कर पाएगी, तो लॉस में जा रही है। इट मीन्स डू नॉट बाय इक्विटी। तो इस केस में हम इक्विटी को बाय नहीं करेंगे। तो इफ़ वैल्यू इज लेस, उतनी को आपकी इक्विटी ऑप्शन है जो आपने इक्विटी में मनी इन्वेस्ट करनी है, तो इट मीन्स इट इज आल्सो लाइक कॉल ऑप्शन। सो दिस इक्विटी इज सिमिलर टू कॉल ऑप्शन, तो इसकी वैल्यू भी हम कॉल ऑप्शन के बेस पर डिटरमिन कर सकते हैं। तो आप कोई भी फार्मूला अप्लाई कीजिए, दो मॉडल्स चलते हैं मेनली, बीएस मॉडल और रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल, उसके थ्रू हम इक्विटी की वैल्यू डिटरमिन करेंगे। इट मीन्स इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी कॉल, इक्विटी इज सिमिलर टू कॉल ऑप्शन, और डेट की वैल्यू आ जाएगी फिर जो वैल्यू फर्म है उसमें से इक्विटी की वैल्यू आप माइनस कर लीजिए बैलेंस की वैल्यू ऑफ डेट, क्योंकि दोनों आपका इक्वल है, डेट की वैल्यू है, इक्विटी विल गो हियर। तो एग्जाम्पल करके अब उससे आपको क्लियर होंगे कुछ क्वेश्चन। लेके से फर्स्ट एग्जाम्पल, लेके से एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें ये आपको मेंशन किया है, मैजिक फूड्स लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन रेडी टू मेड साउथ इंडियन डिशेज। तो एक फूड कंपनी है, ये साउथ इंडियन डिशेज प्रिपेयर कर रही है। इट इज क्वाइंग विद एन आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए ब्रेकफास्ट सीरियल। So there is a lot of uncertainty about the demand for the breakfast cereal. MFL, which is the name of company, anticipates the demand for such cereals to go up since India has a strong middle class buyers. तो फ्यूचर में आपकी डिमांड जो है इंक्रीज होगी। कंपनी विल इनिशियली इंट्रोड्यूस द cereal in two cosmopolitan cities, Delhi and Mumbai, to judge the reaction of consumers. And estimated cost of this introduction is 30 million. तो आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हम सीरियल का स्टार्ट कर रहे हैं 2 सिटीज़ में। उसके लिए देखो आपको मेंशन किया है व्हाट इज अवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट में, जिस इज रुपीज 30 मिलियन। और उसके बेस से फिर हमने एस्टिमेट किया कि जो प्रेजेंट वैल्यू है आपकी कैश इनफ्लो की, जिसे 21 मिलियन प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है ऑफ कैश इनफ्लो, तो जिसे जो रुपीज 21 मिलियन। So management anticipates that if company does not introduce a cereal, the competitor will do so in the future. Introducing a cereal now will give the company first mover advantage. The cost of company जो है तो एक्सपेंशन कर रही है। अब देखिए इसमें आपकी देखो NPV आ रही है, what is NPV? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो 21 माइनस इन्वेस्टमेंट 30।
ये आपकी नेगेटिव आ रही है 9 मिलियन। तो इट मीन्स हमारा जो प्रोजेक्ट है ये रिजेक्ट हो रहा है। अब कंपनी ने एक नया ऑप्शन ढूंढा है, जब कोस्ट कंपनी एक एक्सपेंशन करने जा रही है। कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन को कंपनी एस्टिमेटेड 50 मिलियन एंड द प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो ओवर द प्रोजेक्ट्स एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। तो हम 5 साल के बाद जब एक्सपेंशन कर रहे हैं आफ्टर 5 ईयर, तो वट इज द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन। तो ये जो आप एक्सपेंशन में मनी इन्वेस्ट करेंगे, एक तरीके से ये होता है हमारा एक्सरसाइज प्राइस ई। तो इसकी कॉस्ट आपको दी है 50 मिलियन रुपीज़, और इसके बेस पर आपको मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये होता है आपका सपोर्ट प्राइस, सिमिलर टू सपोर्ट प्राइस। इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है, जिसे जो 45 मिलियन रुपीज़, 45 मिलियन। तो सिंस द मार्केट फॉर सीरियली क्वाइट अनसर्टेन, द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विल फ्लक्चुएट, सो द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इसमें कुछ अनसर्टेनिटी है। तो एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है आपको ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इट इज 30%। तो इट मीन्स 0.3। इफ़ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%। तो इफ़ कंपनी शुड इंट्रोड्यूस ब्रेकफास्ट सीरियल नाउ, तो पहले आपको देखना है क्या हमें आज ये स्टार्ट करना चाहिए। आंसर है आपका रिजेक्ट, नो। सेकंड, व्हाट विल बी एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट विद ऑप्शन टू एक्सपेंड ब्रेकफास्ट सीरीज। अब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो क्या हमें एक्सपेंशन करनी चाहिए और उसके बेस पर आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, तो वो आपको कैलकुलेट करनी है। एक्सपेंशन का मतलब होता है हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दिस इज सिमिलर टू कॉल ऑप्शन। तो इट मीन्स अब आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन। तो जो एक्सपेंशन है एक तरीके से ये आपका है रियल ऑप्शन, और ये होती है आपकी सिमिलर टू कॉल, एज ए कॉल। तो आप कॉल ऑप्शन का फार्मूला अप्लाई कीजिए। अब इसमें कौन सा मॉडल लगेगा, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है तो ब्लैक शॉर्ट मॉडल अप्लाई हो जाएगा आपका। तो फेयर वैल्यू कॉल ऑप्शन है आपकी एस ओ इंटू एन डी वन माइनस एक्सरसाइज प्राइस इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर पी इंटू एन डी टू। तो जो एक्सपेंशन की कॉस्ट है वो एक्सरसाइज प्राइस बन जाएगा, जो प्रेजेंट वैल्यू होती है कैश इनफ्लो की वो आपकी बन जाती है सपोर्ट वैल्यू, राइट। वो बुक करके ये को इसके लिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे D1। इसका फार्मूला है नेचुरल लॉग ऑफ SO अपॉन ई, तो प्लस R प्लस हाफ ऑफ वेरियांस इनटू टाइम पीरियड की अपॉन सिग्मा रूट की। तो दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ SO इज गिवन, दिस इज 45, E इज 50 प्लस R इज गिवन 8%, 0.08, हाफ ऑफ वेरियांस इज 0.3 स्क्वायर, टाइम पीरियड है आपका 5 ईयर इंटू 5 डिवाइडेड बाय सिग्मा 0.3 रूट की टाइम पीरियड है आपका 5। सो दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ 0.9, और इसको आप सॉल्व कीजिए। 0.3 स्क्वायर हो जाएगा 0.09 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.08 इंटू 5, दिस इज 0.625 अपॉन 5 का कीजिए आप अंडर रूट इंटू 0.3, दिस इज 0.671। तो 0.9 को देखिए नेचुरल लॉग में, आप टेबल से आप इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ 0.9 इज माइनस 0.10536 माइनस 0.10536 प्लस 0.625 अपॉन 0.670। तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी D1 की। तो दिस वैल्यू इज 0.625 माइनस 0.10536 डिवाइडेड बाई 0.671, दिस इज 0.77 राउंडेड फिगर 44। अब आप D2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो D2 की वैल्यू है D1
minus sigma root 3. So B1 is तो एग्जैक्ट वैल्यू है 0.7744 माइनस 0.671 माइनस 0.671, तो किसी जो कमिंग 0.1034, तो आप राउंड ऑफ करके ले सकते हैं 0.10, तो इसमें भी आ रही है आपको 44, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया है 0.77। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको इस फार्मूले में पुट करनी है वैल्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन विच इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन, एसओ है आपके पास दिस इज 45 इनको एन बी वन की है। अब आपको एन बी वन, चलो पहले चेक करते हैं एन बी वन है आपका 0.77 एंड एन बी टू जिसे जो 0.1 और दोनों ही आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, तो बी वन की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो किसी जो 0.7794 देन 0.5398। अब इसमें पुट क्या रखी है एन बी वन है 0.7794 माइनस एक्सरसाइज प्राइस आपकी इन्वेस्टमेंट थी 50 इनको ई रेज टू पावर, तो आर आपको दिया है 8% माइनस 0.08, नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके 5, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई एक्सरसाइज प्राइस की। इनको एन डी टू की वैल्यू है 0.5398। So this we are getting 45 times 0.7794, 35.073। ई की वैल्यू देखिए, ई की वैल्यू देखो आ रही है ई रेज टू पावर माइनस 0.08 इंटू 5, ये बन जाएगी ई रेज टू पावर माइनस 0.40। तो इसकी वैल्यू आप टेबल में चेक कर सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस 0.40। So this value is coming to be 0.67032, 0.67032, ये पुट क्या रखते हैं 0.67032 इनको 0.5398। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी रियल ऑप्शन। सो जैसे अगर 50 टाइम्स 0.67032 टाइम्स 0.5398, ये माइनस कर दीजिए आप इसमें से 35.073, तो दिस वैल्यू 16.98। ये आपकी आगे एक्सटेंशन ऑप्शन से आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वट विल बी एन पी वी, थर्ड स्टेप होता है आपका एन पी वी कितनी होगी विद एक्सटेंशन ऑप्शन। तो प्राइसिंग एन पी वी के लिए आपकी नेगेटिव -9 प्लस कर दो बेनिफिट को रियल ऑप्शन 16.98, इट मीन्स अब 7.98 ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेंशन। वी हैव एग्जांपल सेकंड, इसमें ये कि आपको मेंशन किया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तरांचल हैज आस्क्ड गैस सूर्या हाइड्रोलिक पावर कंपनी JHPC to build a hydro power generation plant will cost 2000 million with life 25 years। तो इसमें हम एक प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है I0, तो जिसे जबर 2000 मिलियन और इसकी लाइफ आपको दी है 25 ईयर्स एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज गिवन जिसे कि 1850। तो आप देखेंगे आपकी एनपीवी जो है वो आपकी नेगेटिव आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट 2000, तो जिसे कमिंग नेगेटिव, तो एक तरीके से आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। So JHPC is not interested in building a plant as an scientific company. Our government, so agricultural company will have option to sell the plant to government at 1800 million at the end of 10 years.
अब गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आफ्टर 10 ईयर्स इट मीन कंपनी में सेल द प्लांट। तो सेल होता है एक तरीके से आपका अबंजन कर सकते हैं हम प्लांट टू गवर्नमेंट, एंड फॉर हाउ मच रुपीज, फॉर रुपीज 1800 मिलियन। तो एक तरीके से ये आपका एक्सरसाइज प्राइस बन जाएगा। तो एक तरीके से हम अपना प्रोजेक्ट अबंजन कर रहे हैं, तो दिस इज सिमिलर टू पुट ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ पुट। जब आप सेल करते हैं आपको कैश मिलेगा, तो दिस इज सिमिलर टू पुट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपको मिल गया 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स यू गेट दिस ऑप्शन। And since company has option to sell the plant at the end of 10 years, this is abandonment option. Forget value estimated to have a standard deviation. इसमें भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है 30%, मीन्स 0.3। एंड डिविडेंड यील्ड भी आपको मिलेगी इसमें, डिविडेंड यील्ड ऑन प्रोजेक्ट, डिविडेंड यील्ड ऑन प्रोजेक्ट। तो दिस इज एस्टिमेटेड टू बी 4%, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस अबंजनमेंट ऑप्शन। अब देखिए इसमें, तो इसमें देखो पहले आपकी पुट ऑप्शन की वैल्यू है, तो इसमें एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, ये तो होगी आपकी सेल वैल्यू। तो दिस इज गिवन टू बी 1800। और आपकी S0 क्या होती है, ये होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। वो आपको दे रखे 1850, आज की डेट में कितनी वैल्यू है, और इसमें डिविडेंड यील्ड भी है। तो फिर आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर डिविडेंड यील्ड। आफ्टर एडजस्टिंग तुमने किया था ना, जैसे मॉडल्स में जब भी आपको डिविडेंड मिलता है कैश में या एक्यूमुलेट हो रहा है, तो डिविडेंड को आप एक्सक्लूड कर दीजिए, उसकी वैल्यू माइनस कर दीजिए। तो डिविडेंड यील्ड में हम उसकी प्रेजेंट इस रेट पे इसको डिस्काउंट कर देंगे, इसमें आफ्टर एडजस्टिंग डिविडेंड यील्ड। तो देखते हैं आपका देखो फार्मूला क्या बनेगा। प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 1850, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो डिविडेंड यील्ड के ऊपर, वो है 4% माइनस 0.04%। फॉर आपका अबंजनमेंट ऑप्शन है 10 साल की। तो दिस विल बी 1850 इंटू e⁻⁻⁻0। तो इसकी वैल्यू बुक कर रखे हैं 1850 इंटू e⁻⁻⁻0। तो इसकी वैल्यू है 0.67032। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आ रही है 1240। अब ये आपका एसओ माना जाएगा आफ्टर एडजस्टिंग ये डिविडेंड यील्ड। अब आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, वैल्यू ऑफ अबंजनमेंट ऑप्शन, दिस इज सिमिलर टू पुट ऑप्शन। तो यू राइट वैल्यू ऑफ अबंजनमेंट ऑप्शन, इट इज सिमिलर टू पुट ऑप्शन। और देखिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो ब्लैक एंड शोर्स मॉडल अप्लाई हो जाएगा। तो इसका फार्मूला है एक्सरसाइज प्राइस इंटू e⁻⁻RT इंटू n माइनस B2 माइनस SO इंटू n माइनस B1। तो जो कॉल का होता है वो रिवर्स कर देते हैं, और B1 B2 के साइन भी चेंज हो जाते हैं इसमें। तो पहले आप नॉर्मली वे में अब आप कैलकुलेट कीजिए what is B1 and B2. What is B1? This is natural log of SO upon E plus R plus half of variance time T. So sigma root T. So this is natural log. SO you have 1240 upon exercise price 1800. R is given 8%, 0.08, वेरियांस 0.3 का स्क्वायर, जिसे जो 0.09, टाइम पीरियड दीजिए 10 ईयर्स। तो 10 साल की अबंजनमेंट ऑप्शन है आपके पास, अपॉन सिग्मा 0.3 रूट की विच इज 10। तो किसी नेचुरल लॉग ऑफ 1240
अपॉन 1800 0.69 एंड दिस वन 0.045 प्लस 0.08 इंटू 10 1.25 डिनोमिनेटर 10 अंडर रूट इंटू 0.3 0.9487 So what is the value of d2? This is d1 minus sigma root 3. d1 is 0.9487. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हैं, पुट करके हैं पहले। इसमें नाउ d1 is equal to नेचुरल लॉग एक है 0.69, तो किसी माइनस 0.37106 ये आपको टेबल से मिल जाएगा, प्लस 1.25 डिवाइडेड बाई 0.9487। तो d1 की वैल्यू आ रही है आपके 0.926। तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.93, यानी कि d1 0.9265 माइनस डिनोमिनेटर 0.9487, तो किसी को भी माइनस 0.022, इसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं 0.02, ये आपकी राउंड ऑफ करके। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब हमें चाहिए पुट के लिए व्हाट इज वैल्यू n माइनस गिवन, उसका साइन कर दो माइनस में, माइनस 0.93। सिमिलरली वैल्यू ऑफ n माइनस d2 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 0.02। तो ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी टेबल से, जैसे 0.1762 एंड 0.02 की वैल्यू है 0.5080। अब आप पुट कर लीजिए फार्मूले में। सो नाउ यू गेट वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन एंड अबंडनमेंट। फार्मूला देखो आपका एक्सरसाइज प्राइस वो है आपके पास है 1800 इनको ई रेस टू पावर माइनस आर है 0.08, टाइम पीरियड है आपका 10, तो इनको n माइनस d2 0.5080 माइनस SO जिसे 1240 इनको n माइनस d1 0.1762 1800। तो ई की वैल्यू बन रही है माइनस 0.80, जिसकी वैल्यू देखिए आप टेबल में 0.44933। तो इनको 0.5080 माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन दिस इज कमिंग 218.49। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सो दिस वन इज कमिंग 410.87 माइनस 218.49। so value of this option is 192.38। ये आपका आंसर है। एंड genuine calculate what is NPV with the abandonment option। तो देखो पहले आपकी आ रही थी माइनस 150, उसमें प्लस कर लीजिए 192.38, तो आंसर विल बी अवर पॉजिटिव 42.38। So now it will be accepted। नेक्स्ट इज अवर एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया अ बिल्डर ओन्स ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर ईदर 8 और 12 अपार्टमेंट यूनिट्स। तो एक बिल्डर के पास एक लैंड है, तो बिल्डर है जो लैंड, तो उसके ऊपर आप वो फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एंड जिस कैन भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं 8 फ्लैट्स और यू कैन मेक 12 फ्लैट्स। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको दी है 3.6 एंड 6.2, तो दोनों केसेज में 8 फ्लैट की और इसकी, तो आपको दी है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन।
ये लैक्स में दी है आपको, रुपये हैं आपके लैक्स में, जैसे कि 3.60 और जो 12 लैक्स हैं उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 6.20। द करंट मार्केट प्राइस पर अपार्टमेंट की 0.6 लाख, यदि आप इसको अपार्टमेंट फ्लैट को आगे सेल करके हैं तो करंट आपको मार्केट वैल्यू दी है, करंट मार्केट वैल्यू एट द रेट ऑफ, तो एक फ्लैट की वैल्यू है रुपये 0.6 लाख, तो 8 की आ जाएगी देखो 4.8 और 12 की आ जाएगी आपकी 7.20, ये मार्केट वैल्यू है। ईयरली रेंट नेट ऑफ एक्सपेंस पर यूनिट 0.05 lakh and risk free rate is 12%. So it means and if market for apartment is buoyant next year, अब नेक्स्ट ईयर में कह रहे हैं कि अब आपके ये तो प्राइस है आज की डेट में, पर एक साल के बाद मार्केट में प्राइस राइज भी हो सकता है, तो देन अपार्टमेंट विल सेल फॉर 0.75 lakh एंड इफ मार्केट इज स्लगिश मीन्स आपकी डिमांड कम है, देन अपार्टमेंट विल सेल फॉर 0.54 lakh। तो आपको बताना है पहले बाकी करंट वैल्यू क्या है आपकी वेकेंट प्लॉट की। अब देखो आपके पास प्लॉट है, उसकी 2 अल्टरनेटिव्स हैं, तो उसमें से जिसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो लेट अस सी बताइए करंट वैल्यू ऑफ प्लॉट नंबर फर्स्ट देयर आस्किंग। तो आप देखिए आप एक फ्लैट्स बनाते हैं उसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है 1.20 लैक्स, और यदि आप बनाते हैं 12 फ्लैट तो उसका बेनिफिट है आपका 1 लाख। तो किस अल्टरनेटिव इज बेटर, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं आज वैल्यू जो है प्लॉट की वो है 1.20 लाख। तो शुड बिल्डर स्टार्ट कंस्ट्रक्शन नाउ और कीप द लैंड वेकेंट। अब आपके पास ऑप्शन है कि यदि आप एक साल वेट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन एक साल के बाद करते हैं, एज्यूम दैट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज। अब आपको ये दिया है ना कि आफ्टर 1 ईयर, सेकंड ऑप्शन में आफ्टर 1 ईयर। अब आपका जो प्राइस है फ्लैट का उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्राइस ऑफ फ्लैट इफ मार्केट इज बॉयंट, बॉयंट को क्या है राइज हो रही है डिमांड, फिर को आपको जो है प्राइस ये रखा है जिस विल बी ओवर 0.75 लाख। तो आप देखिए 8 यदि फ्लैट्स बना रहे हैं या 12, तो बट विल बी बॉइंग के केस में आपकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये बन जाएगी 8 इंटू 0.75 जिसमें बनेगी 6, और इस केस में आपकी बनेगी जैसे ये 12 इंटू 0.75 9 लेस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विच इज 3.6, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा इट विल बी 2.40, इसमें कॉस्ट है आपकी 6.20, प्रॉफिट इज 2.80। और अगर आपकी डिमांड है स्लगिश, देन मार्केट प्राइस आपको दिया है, मार्केट प्राइस इज 0.54, तो उस केस में आप देखिए आपकी जो मार्केट वैल्यू बनेगी, मार्केट वैल्यू दिस विल बी 8 इंटू 0.54, 8 इंटू 0.54 जिसे कमिंग 4.32, और जो कॉस्ट आपकी सेम है 3.60, यानी यू मेक प्रॉफिट 0.72, और 12 के केस में बनती है आपकी 12 इंटू 0.54 6.48, कॉस्ट आपकी 6.20, बेनिफिट है आपका 0.28। अब उस केस में ये ऑप्शन आपका ज़्यादा बेहतर है, इस केस में ये ऑप्शन बेहतर है आपका। तो गो कैसी आपने बना ली, तो अब आपको कैलकुलेट करनी है, इसमें देखिए अब आपके पास आपका प्राइस राइज हो रहा है, फॉल भी हो सकते हैं, तो इसमें रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल आप अप्लाई कर सकती हैं। तो वो देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे अब हम। इट मीन्स यू कैन अप्लाई रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल। तो उसमें आप देखिए उसमें आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, प्राइस जैसे आपका राइज हो रहा है या आपका फॉल कर रहा है। अब देखिए आज कितना प्राइस है, आज आपको दिया है 0.60 लाख, जब राइज होगा तो आपका अपर प्राइस क्या होगा, इट विल बी 0.75।
रेगुलरली आप अपने फ्लैट को 1 साल के बाद सेल करते हैं, फिर आपको रैंक भी मिलेगा इसमें। रैंक भी आपको दिया है 0.05 ईयरली रैंक। तो इट मीन्स आपकी वैल्यू है 0.80। इफ़ इट इज़ डाउन प्राइस, फिर आपका प्राइस है आपका 0.54 और आपको रैंक इसमें भी मिलेगा 0.05, यानी वैल्यू है जो 0.59। तो आपको देखना है राइज और फॉल में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी। लाइक तो पी है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज और 1 माइनस पी है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। जब राइज है तो उसकी आपको ये वैल्यू मिलेगी पी इंटू 0.80, और जब फॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पी और आपको वैल्यू मिलेगी 0.59 की। इसकी लिए निकालें, ये होगी एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू। इसके आप निकालो प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट रेट आपको दिया है 8%, जिसे जो अगर 12%, इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है 12%, इट शुड बी इक्वल टू करंट प्राइस 0.60। तो दिस विल बी अवर 0.60। तो इसको सोल्व करके आपकी पी की वैल्यू कैलकुलेट मिलेगी। तो लेकर से बचेगी पी 0.80 माइनस 0.59, इट मीन 0.21 पी, 0.21 पी, एंड जिसे 1.12, तो 1.12 इंटू 0.6, एंड जिसे जो पॉजिटिव 1 विल गो ऑन अदर साइड माइनस 0.59, जिसे जो इक्वल टू 0.082, उससे पी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.21, 0.39। सिमिलरली होगा कि 1 माइनस पी, 1 में से माइनस कर लीजिए 0.60। अब आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पास जो ये है, इसको आपने जो प्लॉट है उसको आपने सेल करना है। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस ऑप्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लॉट। सो इफ यू सेल आफ्टर 1 ईयर, इफ सोल्ड आफ्टर 1 ईयर, यदि आप 1 साल के बाद सेल करते हैं, तो आप देखेंगे आपके पास 2 ऑप्शन थे। जब राइज हो रहा है तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 2.80, ये बेनिफिट है आपका। उसकी प्रोबेबिलिटी है राइज की 0.39। जब आपकी डिमांड फॉल कर रही है फिर ये ऑप्शन बेहतर है, 0.72 की वैल्यू आपको मिलेगी और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.61। ये देखो आपकी फ्यूचर की वैल्यू आ गई। इसकी कर दो प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर 12%, ठीक है, आपकी वैल्यू आ जाएगी करंट। तो इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपने आज ही सेल करना है प्लॉट को या 1 साल वेट करके उसके बाद सेल किया जाए। तो हमने एक तो राइज और फॉल उससे हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की। फिर हमारे पास दोनों ऑप्शन ये पे ऑफ थे राइज और फॉल के, उनमें से हमने सेलेक्ट किया बेटर, क्योंकि 2 ऑप्शन है, 8 फ्लैट बना सकते हैं 12। अब उसकी निकालो एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो जिस जबर 2.8 इंटू 0.39 एंड 0.72 इंटू 0.61, total divided by 1.12. So this value is 1.367 lakh। तो ये है यदि आप सेल करते हैं आफ्टर 1 ईयर। तो अभी हमने की थी सेल पूरे, तो उसकी देखो आपने फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकाली थी 1.20 लाख। तो ये बेटर ऑप्शन है आपका। तो इट मीन्स वी शुड वेट फॉर 1 ईयर एंड सेल फ्लैट्स आफ्टर 1 ईयर, देन यू विल गेट हायर वैल्यू एज कम्पेयर टू दिस। तो ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं रियल ऑप्शन के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।